इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10A पढ़ लिया था। अब 10B कह रहा है कि 9 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब मैंने बताया था कि जो वह संख्या अभाज्य कहलाती हैं जो केवल खुद से कर सकती हैं, किसी एक संख्या से कर सकती हैं, किसी और पहाड़े में ना आए। तो 9 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो 3 किससे कटेगा, केवल 3 से ही कटेगा, इसलिए ये क्या है, अभाज्य है। अगला एक दिया है क्वेश्चन कि एक अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 3, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12। तो इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या क्या हो गई, 12। हम 8 और 3 के गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 × 2 × 2 और 3 को 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 8 × 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3। अब 60 है बच्चों, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड को 6 × 10, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, 2 × 3, और 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, आप यहाँ से देखिए, 2 × 3 × 2 × 5, 2 × 3, फिर क्या है 2, फिर 5। इस प्रकार 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5 हो गया। अब देखिए बच्चों, 60 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 30 × 2, 10 × 3, और 10 को 2 × 5। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इस प्रकार से बच्चों आपने रिक्त स्थान को फिल कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं, उसको कैसे करना है। कह रहे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999। अब 9999 को आप कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 9999। 9999 को आप क्या लिख सकते हैं, 3333 × 3। तो ये 2 भागों में यहाँ से बट गया। और 3333 को आप क्या लिख सकते हैं, 1111 × 3, और 3 को 3 × 1। तो इस प्रकार से 9999 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 1111 × 3 × 3 × 1। अब क्वेश्चन कहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 10,000 को आप 2 × 5000 लिख सकते हैं, 5000 को 2 × 2500 लिख सकते हैं, 2500 को 2 × 1250 लिख सकते हैं, 1250 को 2 × 625 लिख सकते हैं, 625 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 10,000 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 10,000 का अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि 10,000 को हम 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1728 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए भाग विधि से। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 1728 को पहले 2 से भाग देंगे, 2 × 16, फिर 2 उतर गया, 2 × 6 12, फिर 8 उतारे, 2 चौके 8। इसका मतलब कि 1728 को जब 2 से भाग दिए तो कितना आया, 864। अब इस 864 को फिर से भाग दीजिए 2 से, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर अब ये 432 फिर 2 से भाग जाएगा, फिर आप 432 को भाग देंगे तो 216 आएगा, 216 को 2 से भाग दीजिए 108 आएगा, 108 को 2 से भाग दीजिए 54 आएगा, फिर 54 को 3 से भाग दीजिए 27 आएगा, फिर 27 को 3 से भाग दीजिए 9 आएगा, फिर 9 को 3 से भाग दीजिए 3 × 1 =
3 आएगा। इस प्रकार 1728 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। यही इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आए बच्चों 112। 112 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो 56 आएगा। फिर 56 को 2 से भाग देंगे 28 आएगा। 28 को 2 से भाग देंगे 14 आएगा। 14 को 2 से भाग देंगे 7 आएगा। इस प्रकार 112 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। 120 को 2 से भाग दीजिए 60। 60 को 2 से दीजिए 30। 30 को 2 से दीजिए 15। 15 को 3 से दीजिए 5। तो इस प्रकार 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बच्चों नेक्स्ट है 135। उसको भी आप ऐसे कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देख लीजिए 140 को भाग देंगे, सब भाग दे के किया गया है। जो आता जाएगा भाग देने पर वही नीचे लिखा गया है। फिर उसको दूसरे अंक से भाग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या होगी, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी और की पहाड़ी से न कटे। तो 81, 81 देखिए 3 में भी आता है 9 में भी आता है, इसलिए अभाज्य नहीं होगा। 82 2 से भी कटेगा, उसके बाद किसी और पहाड़े से भी कट जाएगा। 83 केवल और केवल 83 किससे कटेगा, 83 से। 84 85 भी दूसरे पहाड़े से कटेंगे। 86 भी दूसरे पहाड़े से कटेगा। 87 भी दूसरे पहाड़े से कट जाएगा। 88 87 नहीं कटेगा, 88 कट जाएगा। 89 जो है वो केवल अपने से कटेगा। तो इस प्रकार 80 और 89 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो क्या हो गई, 83 और 89। बच्चों 87 कट जाएगा। तो इस प्रकार से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 83 और 89। अब आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अपवर्त होते हैं। बेटा आप जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो खुद से या किसी और भी पहाड़े से कट जाएं उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह स्वयं होती हैं, मतलब कि वह खुद से कटे और एक से कटे, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। आप जानते हैं एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। इट मीन्स एक को एक से काट भी सकते हैं और एक खुद से नहीं भी कट सकता है। एक संख्या के अपर 7 14 21 24 मान लीजिए 28 35 इस तरीके से आ रहा है। इट मीन्स क्या है, ये कि 7 के पहाड़े में आ रहा है, तो यह संख्या क्या होगी, 7 होगी। तो इस प्रकार बच्चों ने हमने यहाँ पे अध्याय 10B के सभी प्रश्नों को 1 से लेकर 10 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को लगाया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।